दिख जाऊंगा आराम से। सुनो, सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर में आपको ये पता होना चाहिए 5.3 के लिए कि ए क्या होता है और डी क्या होता है। ये हमने बेसिक बता दिया स्टार्टिंग में। एपी है क्या वो देख लो वापस से। जैसे यहाँ पर कोई नंबर लिखा है 1 2 3 4 और डैश डैश डैश, तो यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, तो 1 में हमने क्या प्लस करा होगा कि 1 आया, सॉरी 1 में क्या प्लस करा होगा कि 2 आया 1। वैसे ही हमने 2 में क्या प्लस करा होगा 3 आया 1। यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, मतलब 1 प्लस करेंगे अगला नंबर क्या आएगा 5 आएगा। वैसे ही 5 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, मतलब कुल मिला के जो एपी होती है आपकी, एपी होती है उसमें कोई नंबर पॉजिटिव हो सकता है, उसमें कोई नंबर क्या हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी चीज़ अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो -3 -5 -7 डैश डैश डैश, हमने क्या नंबर इसमें माइनस करा होगा या फिर माइनस से ऐड करा है, इसका डिफरेंस कितना आएगा -2। सभी जगह -2 करेंगे तो अगला कितना आएगा -9, अगला आएगा -11। चलो एक नंबर लिखे हम 4 4 4 10, क्या होगा अगला नंबर 0, इसका डिफरेंस 0 होगा क्योंकि यहाँ पर हमने 0 सब जगह प्लस करा है, तो यहाँ पर अगला नंबर भी क्या आएगा 4 4 आएगा। मतलब कुल मिला के इतना लिख कर ये बताना चाहता हूँ आपको कि बेटा हम जो पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5, इसमें आपका जो डी होगा मतलब कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और क्या हो सकता है 0 हो सकता है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ओके। अब सुनो, ये बात तो समझ में आ गई। अब एपी क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं A1, दूसरे टर्म को बोलते हैं A2, तीसरे टर्म को बोलते हैं A3, अगले टर्म को बोलते हैं A4। ऐसे ही चलता रहता है एपी, ये हम पढ़ने वाले एपी। अर्थमेटिक को हम शॉर्टकट बोलते हैं एपी, ठीक है। और यहाँ पर A1 को हम बोलते हैं A1 को बोलते हैं A2 को बोलते हैं A+D। डी हमेशा एक कम चलता है, क्या चलता है एक कम। ए तो सभी जगह आएगा, जैसे यहाँ पर A3 है तो A+ कितने डी आना चाहिए 2D, क्योंकि मैंने बोला डी हमेशा क्या चलेगा एक कम। जैसे A4 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A+3D, ठीक है। अब बेसिक आगे जाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे लास्ट टर्म को हम बोलते हैं AN, ठीक है। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं AN, लास्ट जो आखिरी होता है। अब सुनो, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे बताओ 10वां पद, तो क्या होगा A+ कितने डी होगा वो A+9D। आ रही है बात की जा रही है A+9D। वैसे मैं बोलूँ आपको, मुझे बताओ कि भाई 17वां टर्म क्या होगा A+16D। क्यों, क्योंकि भाई डी हमेशा एक क्या चलेगा कम चलेगा। तो यहाँ पर देखो, वैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया 30वां पद बताओ मुझे, 30वां पद क्या होगा A+29D। इतना कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आप 5.3 को कर सकते हो। ये है स्टार्टिंग का बेसिक, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको 5.3 के फॉर्मूले कि भैया फॉर्मूला क्या है SN, S मतलब सम, N मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला है N/2 2A प्लस में N-1 और D, ठीक है। ये फॉर्मूला है SN का बड़ा वाला फॉर्मूला। इसका छोटा वाला फॉर्मूला एक और है SN = N/2 A प्लस AN। अगर आपको A दिया है और AN दिया है और N दिया है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये छोटा वाला। दोनों किसके लिए निकालने के लिए फॉर्मूला, SN निकालने के लिए, सम निकालने के लिए। और इससे पहले वाला फॉर्मूला हमने देखा है AN = A प्लस N-1 और D। ये फॉर्मूला हमने यूज़ करा है किसमें, ये फॉर्मूला यूज़ करा है हमने 5.1 और 5.2 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो 5.3 का, क्या बोल रहा है वो, पढ़ लो एक बार आराम से, देख लो फिर अपन बात करते हैं। पढ़ लो आराम से, मुझे तो नहीं बताना है, मुझे तो पता है, आप पढ़ लो, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। पढ़ा आपने बेटा, मैथ्स पसंद है कि नहीं बता दो पहले। आपको पसंद है, दिख रहा होगा, लगी स्टार्टिंग में दिखा था, बोलने से पता चल जाता है किसको पसंद है किसको नहीं पसंद। चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो बेटा, मैथ्स कुछ नहीं मांगता है, मैथ्स आपसे प्रैक्टिस मांगता है। स्टार्टिंग में इस बच्ची को पसंद नहीं था मैथ्स आते से, अब उसको पसंद आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रही है। भले वो नींद में आती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करती है। उबासी आती है, उबासी नींद नहीं आती, उबासी आती है। उबासी और नींद अलग अलग होती है, समझ लो पहले, है ना। ठीक है, वापस आते हैं। पहला सवाल देखो, उसने बोला है कि आपको जो सम टर्म्स दी उनका सम फाइंड करना है।
तो मुझे बताओगे सवाल क्या है, 2, 7, 12 और लास्ट में 10 टर्म है ना, 2, 7, 12 लास्ट में 10 टर्म्स। देखो जब भी टर्म्स लिखा आएगा, क्या लिखा आएगा, टर्म्स, वो किसकी वैल्यू होगी, n की। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर, बताया नहीं है, बताया था एक बार, कि जो पहला टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम, a। और इसमें एक चीज़ और d कैसे पता करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि भैया a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, a। अब d कैसे निकालेंगे हम, d निकालेंगे a2 में से। देखो ये a1 है हमारा, ये a2 है और ये a3 है। सो a2 माइनस अगर a1 कर दोगे, मतलब 7 में से अगर आप 2 माइनस कर दोगे कितना मिलेगा, 5। और ये आपका क्या है, d है। इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना। मतलब आगे प्लस करोगे, जैसे यहाँ पर प्लस करोगे, आप यहाँ पे प्लस करोगे 7 में 5 तो कितना हो जाएगा वो, सॉरी 12 में 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 19। मतलब अगला टर्म 19 होगा। लेकिन अपने को फाइंड करना है कि 10 टर्म्स का सम कितना होगा। दो तरीके हैं, या तो 10 टर्म्स तक लिख दो पहले और फिर उनको जोड़ो। मुझे पता है अपने आप कैसे हो रहा है, ठीक है। सुनो अब यहाँ पर देखो क्या बोलना चाह रहा है कि देखो दो तरीके मैंने बताया आपको कि या तो 10 टर्म्स लिख दो और उनको जोड़ो, प्लस कर दो, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अपने को an नहीं दिया है। an मतलब क्या होता है कि लास्ट टर्म का सम, लास्ट टर्म तक सम कितना हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है हमको, 10 टर्म दिए, मतलब किसका मान दिया है, n का मान दिया है। तो देखो यहाँ पर लिखे होंगे वही वाला फॉर्मूला पहले, Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस में n-1 और d, ठीक है। तो s तो दिया नहीं है हमको, लेकिन n दिया है, क्योंकि हमको 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, S10, यहाँ पे क्या कितना लिखेंगे, 10/2 और यहाँ पे 2 और इनटू में a की वैल्यू कितनी है, 2, n-1 मतलब कितना, -1, 10-1, d की वैल्यू कितनी है, 5। कोई दिक्कत वैल्यू रखने में? अगर इतना सवाल भी करते हो, सॉल्व करते नहीं आता है आपको, तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का आएगा तो 1 नंबर तो मिल ही आएगा। बूंद बूंद से करना पड़ता है, पास होने के लिए कुछ तो कर ही सकते हो, ठीक है। 2 5 10, 5 बाहर लिख दो, 2 2 से कितना होता है भैया, 4, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 10 में से 1 क्या, 9, 9 5 से कितना होता है, 45। तो ये 5 इंटू कितना हो जाएगा भैया, 49। अब 49 5 से कितना होता है, 5 9 ज़ा 45, ठीक है। 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा, सॉरी 5 4 ज़ा 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। 245 आ रहा है क्या आंसर, कितना आ रहा है, फाइव 9 जाओ 45, कंफर्म कर लो, ठीक है। तो सेम टू सेम आप थर्ड वाला सवाल ट्राई करो।